अब तक शहरों में लगता था वाटर टैक्स, कचरा उठाने का चार्ज, लेकिन अब गांव में भी नहीं बचेगा फ्री कुछ भी। बिहार सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। अब पंचायत खुद वसूलेगी पानी का बिल। जो नहीं देगा टैक्स उसका नल कनेक्शन कट जाएगा। इतना ही नहीं, घर घर से कचरा उठेगा और उसके लिए भी देने होंगे पैसे। जी हां, जल जीवन हरियाली अभियान के नाम अब गांव में भी शुरू हो रहा है टैक्स राज। और पटना जिले की 64 पंचायतों में काम शुरू हो चुका है और धीरे धीरे पूरे बिहार में लागू होगा। ये नियम बिहार सरकार के अधीन है। और बता दें कि तो क्या ऐसे में सवाल ये उठता है, तो क्या अब गांव वालों को जेब पर काफी असर पड़ने वाला है? क्या वाकई साफ होंगे गांव या सिर्फ बढ़ेगा बोझ? पूरी रिपोर्ट आगे देखिए। बिहार के गांव में मुफ्त की सुविधाओं का दौर अब खत्म होने जा रहा है। राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग ने नई नीति के तहत गांव में वाटर टैक्स और कचरा प्रबंधन शुल्क लगाने का फैसला लिया है। कई व्यवस्था के मुताबिक अब पंचायतें हर घर से पानी का बिल वसूलेगी और भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने का अधिकार भी उनके पास होगा। इसके साथ ही डोर टू डोर कचरा उठाव भी शुरू किया जा रहा है। और बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार गांव की पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नई टैक्स व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी नगर निकायों की तर्ज पर कुछ सेवाओं और सुविधाओं पर टैक्स लगाया जा सकता है। पंचायती राज विभाग की ओर से इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर राज्य कैबिनेट को भेजा गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद बिहार की सभी ग्राम पंचायतों में नई व्यवस्था लागू हो सकती है। प्रस्ताव के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था, पानी का उपयोग और भवनों से जुड़े टैक्स की व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है। सरकार का उद्देश्य पंचायतों की अपनी आय बढ़ाना है ताकि गांव में विकास कार्यों के लिए केवल केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली राशि पर निर्भरता कम हो सके। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार पंचायतों को अपनी आमदनी के स्रोत विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। और प्रस्ताव में पंचायतों को घरों और दुकानों से कर वसूलने का अधिकार देने की बात कही गई है। इससे पंचायत स्थानीय स्तर पर सफाई, पानी और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर तरीके से संचालित कर सकेगी। नई व्यवस्था में आवासीय और व्यावसायिक भवनों के लिए अलग अलग टैक्स तय किए जाने की संभावना है। घरों पर लगने वाला कर अपेक्षाकृत कम होगा, और जबकि दुकानों और व्यावसायिक भवनों से अधिक शुल्क लिया जा सकता है। इसके अलावा भवन की स्थिति, बाजार क्षेत्र, मुख्य सड़क या गली में होने के आधार पर भी टैक्स की दर अलग हो सकती है। पंचायत क्षेत्र के बाजार इलाकों में स्थित भवनों पर दूर दराज के गांव की तुलना में ज्यादा लगाया जा सकता है। और प्रस्ताव में पंचायत क्षेत्र में सरकारी या निजी भवनों पर होर्डिंग और बैनर लगाने के लिए शुल्क लेने की व्यवस्था भी शामिल है। यानी गांव में प्रचार सामग्री लगाने के लिए भी निर्धारित राशि पंचायत को देनी पड़ सकती है। ऐसे में बता दें कि पीएम आवास योजना के लाभुकों को भी राहत मिली है। और गरीब परिवारों के लिए राहत की बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए घरों का होर्डिंग टैक्स संबंधित विभाग की ओर से जमा किया जाएगा। ऐसे लाभुकों पर सीधे आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। बिहार में करीब 45,103 गांव हैं और 8,053 ग्राम पंचायतें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी 10 करोड़ से अधिक बताई जाती है। इतनी बड़ी ग्रामीण आबादी के लिए पंचायतों को मजबूत आर्थिक व्यवस्था देने के उद्देश्य से ये कदम उठाया जा रहा है। अब इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला राज्य कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगा। और अगर प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है तो बिहार के गांव में टैक्स व्यवस्था का नया दौर शुरू हो सकता है। ऐसा ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। धन्यवाद।